कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। मैं पंडित मनोज झा आज आप लोगों को सूर्य ग्रह के बारे में, सूर्य देव के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर सूर्य देव क्या है और ये अगर नीच के होते हैं, खराब होते हैं, सूर्य ग्रह खराब होते हैं तो क्या लक्षण दिखाई देता है, और अगर ऐसा लक्षण है कि सूर्य ग्रह खराब है तो उसको जो है ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको सूर्य ग्रह को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, इसी बारे में जो है आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। और ये आप लोग जो है ध्यान से सुने। भगवान सूर्य जो है ये कल नवोग्रह जो है, 9 ग्रह है, इसमें जो है सबसे प्रधान ग्रह सूर्य को माना गया है। सूर्य को कहीं कहीं जो है ज्योतिष शास्त्र में आत्मा माना गया है। सूर्य आत्मा है और इनको आत्मा के बगैर जो है जिस तरह से आदमी जीवित नहीं रख सकता है, उसी तरह नवोग्रह में जो है जब आत्मा नहीं रहेगा तो बाकी ग्रह जो है कार्य नहीं कर पाता सही ढंग से। इस वजह से जो है सूर्य को बलवान करना ये सबसे पहला जो है हम लोगों का जो है दायित्व है कि हम अपना सूर्य को बलि करें, सूर्य को उच्च का करें। अगर नीच में भी है तो इसको उच्च का कर सकते हैं। और हम पता कैसे करें, मान लीजिए कि आज से पहले जो है जो अधिक उम्र के व्यक्ति है, पर 40-50 साल से ऊपर के व्यक्ति है, उनका जो है कुंडली बना हुआ नहीं है। अब जो है अब लोग कुंडली बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, लेकिन पहले के लोगों का कुंडली नहीं है। तो अब जिनका कुंडली है उनका तो हम कुंडली देख करके ये पता कर सकते हैं कि इनका जो है सूर्य नीच का है, इनका सूर्य जो है खराब हो रहा है, दुष्परिणाम दे रहा है। लेकिन जिनका सूर्य उच्च, जिनका कुंडली नहीं है, उनका कैसे बना सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि इनका जो है सूर्य खराब हो रहा है। तो इनका जो है साधारण जो है तरीका है, साधारण उपाय है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कुंडली में जो है सूर्यदेव गलत परिणाम दे रहे हैं, सूर्यदेव गलत जगह पे बैठे हुए हैं। इस वजह से इस तरह का जो है परेशानी हमारे ऊपर आ रहा है। तो इसका जो है क्या लक्षण है, तो इनमें जो है कई लक्षण हैं, जिनमें से पहला है कि ऐसे व्यक्ति को जो है जिनका सूर्य खराब है उनको शारीरिक जो है परेशानी लगभग बना हुआ रहता है। उनकी शारीरिक परेशानी जो है उनका खत्म नहीं हो पाता है, बार बार जो है बीमारी लगे हुए रहते हैं और दवाई करने पे भी जो है दवाई काम नहीं करता है उनका। ऐसे लोगों को दूसरा कारण है कि ऐसे लोगों को जो हड्डी से संबंधित बीमारी जो है अधिकतर रहता है। तीसरा कारण है कि ऐसे व्यक्ति को जो है आंख से संबंधित परेशानी रहता है, आंख से संबंधित बीमारी रहता है और दवाई जो है वो भी सूट नहीं कर पाता है। चौथा है कि ऐसे व्यक्ति अपने प्रतिभा जो है समाज में नहीं बना पाते हैं, प्रतिभावान नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य खराब है वो प्रतिभाशाली नहीं हो पाता है। हाँ, और पांचवा है कि ऐसे व्यक्ति कितना भी ईमानदारी से काम कर ले, अपने पद प्रतिष्ठा के अनुरूप कितना भी काम कर लें, लेकिन इनको जो है सराहना नहीं मिल पाती है, इनको जो है इनका श्रेय नहीं मिल पाता है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, ये इनको नहीं मिलता पाता है। और छठा जो है कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का या पिता तुल्य भाई का जो है वो सहयोग नहीं मिल पाता है। जिनका सूर्य खराब है उनको अपने पिता का आशीर्वाद, अपने पिता का जो संरक्षण, अपने पिता तुल्य भाई का संरक्षण, आशीर्वाद, ये भी, इनसे भी ये वंचित रह जाते हैं। और
आठवां कारण है कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में जो है अगर जा रहे हैं तो उनको सफलता नहीं मिल पाता है। राजनीति में सफलता सूर्य के कमी से नहीं हो पाता है और ये बार बार जो है असफल हो जाते हैं। और आठवां कारण है कि ऐसे व्यक्ति का हृदय जो है कमजोर होता है। ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन मेकर नहीं होता है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक है। तो आत्मा के कारक होने की वजह से डिसीजन ऐसे व्यक्ति के अंदर डिसीजन लेने का जो है क्षमता वो नहीं होता है। और नौवां कारण है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी कार्यों में बार बार विघ्न बाधा आते रहता। सरकारी कार्य इनका सफल पूर्वक नहीं हो पाता है और कानूनी जो है झंझट में ये अधिकतर उलझे रहते हैं और कानूनी दंड भी इन्हें जो है मिलने का चांस रहता है। और 10वां कारण है कि ऐसे व्यक्ति कर्ज में लिपटे हुए रहते हैं। जिनका सूर्य खराब है, सूर्य नीच का है, सूर्य बलवान नहीं है, ऐसे व्यक्ति कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन कर्ज को चुकाने का क्षमता इनके पास रहता नहीं है, कर्ज चुका नहीं पाते हैं और बार बार जो है जिनसे कर्ज लिया है वो उन्हें परेशान करते हैं, बोलते हैं वो तो जायज बात है, जिससे आप लिए हैं वो तो बोलेगा ही, लेकिन इनके पास क्षमता ही नहीं हो पाता है कि ये कर्ज चुका पाए। अब मान लीजिए इतने सारे कारण जो है हमको पता चल गया, मान लीजिए 10 कारण हमने बताया आपको कि ये सब अगर लक्षण प्रतीत होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर तो उनका जो है समझ लीजिए कि सूर्य खराब हो रहा है, सूर्य नीच का है। अब मान लीजिए सूर्य अगर नीच का है तो उसको कैसे उच्च कैसे कर सकते हैं, सूर्य को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं जिससे कि सूर्य जो है शुभ फल देना प्रारंभ करे। तो इसके लिए मैं कई उपाय, साधारण उपाय आपको बता रहा हूं जिससे कि आप जो है अपने सूर्य को बलि कर सकते हैं। सबसे प्रथम जो इसका उपाय है वो है कि सुबह जो है सूर्य उदय होने से पहले उठें। सूर्य उदय होने के टाइम में जब व्यक्ति सोए हुए रहते हैं तो इससे जो है सूर्य बहुत दुखी होता है और सूर्य जो है उनको गलत परिणाम देता है। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें लेकिन सूर्य जो है नीच का हो जाता है, उच्च के रहते हुए भी नीच का हो जाता है। इसलिए अपने दिनचर्या को जो है सबसे पहले सुधारें सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा उपाय है कि सूर्योदय के समय में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य सूर्य को लगभग सभी व्यक्ति देते हैं सनातन को मानने वाले, लेकिन जब मर्जी होता है, जब समय मिलता है तब अर्घ्य देता है, ये जो है सही नहीं है। सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय है सूर्योदय के समय का। अरुणोदय वाला जो होता है लाल सा जब निकलता है सूर्य, जो सूर्य का उदय का समय है उस समय पे जो अर्घ्य दिया जाता है वो सबसे उत्तम होता है और सबसे सटीक होता है और इससे आप ये कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये नियम बना लें 40 दिन तक, अगर इस समय पे सूर्योदय के समय पे जो है सूर्य को अर्घ्य दें, उसमें अर्घ्य देने में जो है तांबे का लोटा प्रयोग करें। तांबे के लोटे में जल भरकर, अगर गंगाजल आपके पास उपलब्ध है तो 1 बूंद गंगाजल डाल दीजिए जल में और थोड़ा सा चावल 4 दाना डाल दीजिए और अगर हो सके तो उस जल में जो है एक लाल फूल जो है वो डाल करके सूर्य को सूर्योदय के समय में अर्घ्य दें। तो इससे जो है सूर्य अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी जो है अति जो शुभ फल है वो प्रदान करने लगते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए ऐसा करना, और इसमें ना कोई ज्यादा खर्चा है और ना ही समय की कोई है, सिर्फ इतना है कि जल्दी आपको उठना पड़ेगा। ये एक उपाय है आसान सा, आप सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, सूर्य ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरा उपाय है कि रविवार को तांबे का छल्ला, एक तांबे का छल्ला बनवा लें
और उसको रविवार के दिन गंगा जल और दूध से सींच करके जल से धो दें, जल से धो दें, और उसके बाद उसमें चंदन, कुमकुम, अक्षत ये लगा करके पूजा करें, और धूप अगरबत्ती नैवेद्य कुछ रख के प्रसाद इससे जो है उनका पूजा कर लें। और उसके बाद अनामिका उंगली में जो है ये छल्ला पहन लें, तो इससे भी जो है सूर्य बलवान होना शुरू हो जाते हैं। और चौथा है कि माणिक्य रत्न जो है ये सूर्य का रत्न है। इस रत्न को धारण करने से भी सूर्य जो है बलवान होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये होना कितने का चाहिए? तो जो 15 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है सबको ये सूट करेगा। 7.25 रत्ती का जो है माणिक्य रत्न सबको सूट करता है, सबको सूट करेगा। इससे कम उम्र का जो है उसके लिए हम ये नहीं बताएंगे कि उनको पहनना चाहिए। और एक चीज और है कि जब भी आप कोई भी रत्न पहनते हैं उससे पहले अपने ज्योतिष से मिलें और उनसे परामर्श लेकर के ही जो है ये रत्न पहने। और माणिक्य रत्न जो है सोने के अंगूठी में इसको जो है पहनना चाहिए, अनामिका उंगली में, और इससे भी जो है सूर्य जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। 5वां उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र 5 मिनट अधिक से अधिक लगता है पढ़ने में, और ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, संस्कृत है, तो लेकिन बार बार जो है इसका प्रयोग करने से, बार बार जो है उच्चारण करने से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आदित्य स्तोत्र का पाठ करने से भी सूर्य प्रसन्न होते हैं। और छठा जो है उपाय है कि रात में जो है तांबे के लोटे में या तांबे के किसी भी बर्तन में जो है जल रख दीजिए, और सुबह उठने के बाद उस जल को जो है पी लीजिए। इससे क्या होता है कि उदर संबंधी विकार जितने हैं शरीर में, सूर्य जनित जो भी विकार है वो सारा विकार दूर होता है, जिससे कि सूर्य बलवान बनने लगते हैं, सूर्य बलवान हो जाते हैं। और 7वां उपाय है कि मदार का, आक का जो पौधा होता है उसमें आप रविवार के दिन सुबह सुबह उसमें जाकर के जल अर्पण करें, जल चढ़ाएं। इससे भी जो है सूर्य प्रसन्न होते हैं और बलवान होते हैं। और 9वां है कि बेल की जड़ को रविवार के दिन जो है ला करके अपने घर में सबसे पहले उसे जल से धोएं, गंगा जल से धोएं, दूध से धोएं, फिर जो है गंगा जल से धो करके उसमें चंदन, कुमकुम, रोली लगा करके, अक्षत चढ़ा करके और अगरबत्ती दिखा के, और जो है उसका नैवेद्य कुछ चढ़ा करके, और फिर जो है उसको चांदी के या तांबे का जो है यंत्र बना करके, जिसमें जंत्र जिसको बोलते हैं, उसमें डाल करके और ताबीज में इसको पहनना चाहिए। तो इससे जो है सूर्य बलवान होता है। और 9वां है कि सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौं सह राहवे नमः। देखिए, मंत्र का कभी भी जो है प्रयोग उसी मंत्र का करना चाहिए जो कि छोटा हो, क्योंकि अधिक बड़ा मंत्र जो है उसका प्रयोग करने में क्या होता है कि कुछ अशुद्धियां होती है, गलतियां होती है, तो ऐसा जो है होने से फिर उसका परिणाम सही नहीं मिल पाता है। इस वजह से जो है हमें उसका बीज मंत्र जो है ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौं सह राहवे नमः, इसका 28,000 सूर्य का जाप होता है। 28,000, ये 28,000 किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके, पंडित को बुला करके उनसे जो है ये करवाएं, या अपने भी खुद भी करना चाहे अगर सक्षम है ये करने में तो ये भी कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन 3 माला जो है इस मंत्र का जाप करें, और जब तब तक करते रहें जब तक ये 28,000 पूरा ना हो जाए, तो इससे भी जो है सूर्य बलवान हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। और
10वां जो उपाय है एक एक मुखी रुद्राक्ष। ये अब जो है लगभग अप्राप्त चीज है, ये मिल नहीं पाता है। जो मिलता भी है वो बना करके गलत देते हैं, होता नहीं है लेकिन उसको बना देते हैं। तो अगर मिल जाए, आपको सही मिल जाए रुद्राक्ष, तो उस रुद्राक्ष का, एक मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग जो है करे, अपने गले में लाल धागा में जो है लगा करके और उसको जो है पहन सकते हैं। एक मुखी ना मिले तो उसके अभाव में 10 मुखी रुद्राक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। और 11वां उपाय है कि शिव का आराधना करें, क्योंकि शिव जो है वो सर्वशक्तिमान है। जब किसी भी व्यक्ति का कई ग्रह खराब होता है, कई ग्रहों का जो है दशा चल रहा है, उसमें जो है कई ग्रह उलझे हुए हैं, कई ग्रह गलत जगह पे बैठा हुआ है, जिससे कि उस व्यक्ति का मन अशांत रहता है, उनका जो है शारीरिक जो है विकास नहीं हो पाता, शारीरिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, कई तरह का परेशानी है कि जिससे उसको निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो शिव का आराधना वो व्यक्ति करना शुरू कर दें तो शिव के आराधना से जो है सभी ग्रहों का शांति होता है। महामृत्युंजय मंत्र जो है इसका जाप करवाएं, वैदिक ब्राह्मणों से, पंडित ब्राह्मण से को बुला करके और विधिवत जो है ब्रह्म इसका जाप करवाएं, तो इससे जो है बहुत ही जो है शुभ फल मिलने लगता है। और 12वां उपाय है कि सूर्य का यंत्र, सूर्य सभी ग्रहों का यंत्र होता है, तो सूर्य ग्रह का जो है यंत्र भोजपत्र पर लाल स्याही से या अनार के कलम से लाल स्याही से जो है उसको जो है लिख करके सूर्य का यंत्र बना करके और उसको जो है तांबे का जो है तांबे का ताबीज या चांदी का ताबीज बना करके, चांदी में भी पहन सकते हैं, ताबीज बना करके और उसको जो है वैदिक ब्राह्मणों से, पंडितों से बुला करके उनको अभिमंत्रित करें, उनका पूजा पाठ पहले करवा करके, नैवेद्य भोग लगा करके और उसके बाद जो है ताबीज में बंद करके और उसको जो है ताबीज को लाल धागे में पहने रविवार के दिन, तो इससे भी जो है सूर्य बहुत ही शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। और 13वां जो है उपाय है कि आपके कुंडली के जिस भाव में सूर्य बैठा हुआ है, मान लीजिए कि आपके कुंडली के 5वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो 5 किलो या 500 ग्राम अपने क्षमता के अनुसार गुड़ लेकर के और उस गुड़ को जो है बहता हुआ जल में प्रवाहित कर दें रविवार के दिन, तो इससे भी जो है सूर्य बलवान हो जाते हैं और सूर्य जो है शुभ फल देने लगते हैं। 14वां उपाय है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ करके 7 रविवार तक आक का जो लकड़ी होता है, सफेद आक का लकड़ी, वो लकड़ी 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन के बाद मध्याह्न में आक का लकड़ी घी में डुबा करके और इससे हवन 108 बार जो है आहुति दें। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र से जो है आहुति दें तो इससे भी सूर्य जो है बहुत शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। और 15वां जो उपाय है वह यह है कि लाल रंग की गाय, अब लाल रंग की गाय तो प्योर मिलेगी नहीं, तो जो थोड़ी सी मिलती जुलती होती है, साहवाल गाय जो होती है, ये होता है इस ब्राउन टाइप में, तो इन गाय को 12 बजे के दिन के बाद रविवार को अपने दोनों हाथ में जो है ऐसे करके गेहूं लें और गेहूं को जो है अपने हाथ से ही उस गाय को खिलाएं। तो हाथ से खिलाने से नीचे नहीं रखना चाहिए, हाथ से खिलाने से जो है वो से भी जो है बहुत ही अच्छा फल मिलता है और सूर्य अति जल्दी जो है प्रसन्न होते हैं। और नवग्रह स्तोत्र का पाठ, ये नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से जो है सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं, इसलिए यह भी करना चाहिए। और इसी शुभकामना के साथ, इसी कामना के साथ
आप लोगों को से जय श्री राम।